नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाना मना क्यों है? Why don't we eat onion and garlic in नवरात्रि? नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाना क्यों मना है? आखिर क्यों किसी भी भगवान के भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता? वैसे सोचा जाए तो प्याज और लहसुन भी तो उसी खेत में बोए जाते हैं जहां बाकी सब्जियां बोई जाती हैं। फिर इन दोनों को किसी भी धार्मिक कार्य में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्या है इस मान्यता के पीछे की वजह? जबकि प्याज और लहसुन को सेहत के लिए बेहद अच्छा माना गया है। प्याज और लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर को कई रोगों से लड़ने में मदद भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसे ब्राह्मण और व्रत रखने वाले लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि या किसी भी धार्मिक कार्य में प्याज और लहसुन खाना क्यों मना है, इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है। इसके साथ ही हम आपको प्याज और लहसुन के उत्पन्न होने की पौराणिक कथा के बारे में भी बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म की भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें भले ही आज के दौर में रूढ़िवादी समझ लिया गया है, लेकिन ये वो मान्यताएं हैं जिनका पालन आज भी अधिकतर हिंदू परिवारों में किया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि, सावन या किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के दौरान प्याज और लहसुन खाना मना है और व्रत में भी इसे खाया नहीं जाता है। इसकी वजह प्याज और लहसुन के तामसिक गुण है। साथ ही साथ प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की पौराणिक कथा भी इसका एक मुख्य कारण है। पहले बात करते हैं कि ये तामसिक गुण क्या हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन को सात्विक भोजन कहते हैं। वेद शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन यानी दूध, घी, आटा, सब्जियां, फल आदि का सेवन करता है, उनके अंदर सत्व गुण सबसे अधिक होते हैं, जैसे कि मन की शांति, संयम और पवित्रता के गुण। ऐसा माना जाता है कि भोजन जितना शुद्ध होगा उतना ही उसे खाने वाला व्यक्ति अंदर से शुद्ध होगा। सात्विक भोजन करने से व्यक्ति का मन शांत होने के साथ साथ व्यक्ति के विचार भी शुद्ध होते हैं। इन सब गुणों के कारण व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में लगता है और मन से अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। राजसिक भोजन, ये भोजन भी शाकाहारी भोजन होता है, परंतु इसमें ज्यादा मिर्च, मसाले, केसर आदि इस्तेमाल होते हैं। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भोजन राजा से संबंधित होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। दरअसल प्राचीन काल में केवल राजा महाराजाओं के यहाँ ही भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए ऐसा भोजन जिसमें ज्यादा मात्रा में मिर्च मसाले डाले हों उसे राजसिक भोजन कहा जाता है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग राजसिक भोजन ही खाते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो सात्विक भोजन खाते होंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन करने वाले लोगों का मन अधिक चंचल होता है और उनका मन पूजा पाठ करने से ज्यादा खेल कूद में लगता है। तामसिक भोजन, शास्त्रों के अनुसार लहसुन, प्याज से बना भोजन, शराब, अंडा व मांसाहारी भोजन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। शास्त्रों का मानना है कि तामसिक भोजन का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ या फिर घट जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है। इसके साथ ही वह आलसी और अज्ञानी भी हो जाता है। ऐसा भोजन करने से शरीर में सुस्ती आती है और व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता। उसका मन भटकने लगता है और मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा खत्म होने लगती है। आयुर्वेद में तामसिक भोजन को शरीर और मन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ये तो बात हो गई भोजन के प्रकार की। अब बात करते हैं कि प्याज और लहसुन में ऐसा क्या है जो उसे मांसाहारी भोजन के साथ तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। लहसुन और प्याज से जुड़ी एक पौराणिक कथा के आधार पर ही लहसुन और प्याज को धर्म आदि कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कथा समुद्र मंथन के समय हुई एक घटना पर आधारित है। समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। समुद्र मंथन की घटना। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र द्वारा अपना अपमान होने पर देवराज इंद्र को लक्ष्मी जी से बिछड़ जाने का श्राप दे दिया और क्रोध में देवराज इंद्र से यह भी कहा कि उनका राजपाट भी छीन जाए। श्राप के फल स्वरूप लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक छोड़कर चली गई और साथ ही देवराज इंद्र की शक्तियां भी उनसे छिन गई। असुरों ने स्वर्ग लोक पर हमला कर विजय हासिल कर ली।
तीनों लोकों में दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा। इस घटना से घबराए देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और इस समस्या का उपाय मांगा। भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत पीने को कहा। ऐसा करने से देवता अमर हो जाएंगे और उनमें दानवों को हराने की शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन समुद्र मंथन केवल तब सफल होगा जब देवता और दानव दोनों इसे मिलकर करेंगे। देवताओं ने दानवों को अमृत का झूठा लालच देकर समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। फिर देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। इसी दौरान लक्ष्मी जी के साथ कई रत्नों समेत अमृत का एक कलश समुद्र से निकला। अमृत पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद होने लगा और युद्ध जैसा माहौल बन गया। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और असुरों के बीच आए और अमृत का कलश लेकर अमृत बांटने लगे। उन्होंने अमृत पान की शुरुआत देवताओं से की और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। कुछ राक्षसों को शक हो गया कि यह उनके साथ चाल चली जा रही है और ये सारा अमृत देवताओं में ही बट जाएगा और राक्षसों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तभी दो राक्षस देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में खड़े हो गए। उन दो राक्षसों का नाम राहु और केतु था। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन राक्षसों को पहचान लिया और उन्होंने इशारों में भगवान विष्णु को उन राक्षसों की सच्चाई बता दी। तब तक भगवान विष्णु उन राक्षसों को देवता समझकर अमृत की कुछ बूंदें पिला चुके थे, परंतु उनका सच जानते ही भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उन राक्षसों का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और उनके शरीर में नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उनका शरीर उसी समय जमीन पर गिरकर खत्म हो गया। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उन बूंदों से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। राक्षस के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति होने की वजह से ही इन दोनों सब्जियों को व्रत या पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि ये दोनों सब्जियां अमृत की ही बूंदों से उपजी हैं, इसलिए यह बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है। लेकिन अमृत की बूंदों के साथ उन दोनों राक्षसों का खून भी प्याज और लहसुन की उत्पत्ति में शामिल था, इसलिए इनमें इतनी बदबू होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है। राक्षसों द्वारा इनकी उत्पत्ति के कारण ही इन सब्जियों को कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनकी बुद्धि और सोच विचार भी राक्षसों के जैसे दूषित हो जाते हैं। राक्षसों के अंश की उत्पत्ति के कारण इसे तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट और धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि किन कारणों की वजह से प्याज और लहसुन को नवरात्रि या किसी भी धार्मिक कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जाता। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।